अब वक्त आ गया है। मैं हूं इबिकी मरीनो, मैं तुम्हारे एग्जाम्स लूंगा और इसी पल से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं। पहले विलेज हिडन इन द साउंड से आए हुए कैंडिडेट्स, बस करो। तुमसे किसने कहा कि तुम लड़ सकते हो? क्या तुम एग्जाम शुरू होने से पहले ही फेल होना चाहते हो? सॉरी, हम पहली बार आए हैं, हम बस थोड़े नर्वस हैं सर। मैं बस एक ही बार कहूंगा तो ध्यान से सुनो। कैंडिडेट्स के बीच लड़ाई मना है, एक दूसरे पर हमला नहीं करना है बिना मेरी इजाजत के, और उस पर भी घातक वार करना सख्त मना है। अगर किसी ने मेरी नाफरमानी करने का सोचा भी तो उसे फौरन निकाल दिया जाएगा, समझ गए? कोई घातक वार नहीं, फिर क्या मजा आएगा? अब अगर हम तैयार हैं तो शुरू करते हैं ट्यून इन एग्जाम का पहला पड़ाव। अपना पेपर वर्क सबमिट करो, बदले में तुम सबको एक एक नंबर दिया जाएगा, उससे पता चलेगा तुम्हें कहां बैठना है। सबके बैठ जाने के बाद हम रिटन टेस्ट शुरू करेंगे। क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? रिटन नहीं, रिटन टेस्ट के अलावा कुछ भी प्लीज। स्टार्ट योर इंजन, ट्यून इन एग्जाम्स बिगिंस। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाकी सब कहाँ बैठे हैं, मैं अकेला हूँ। अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। नरूटो की तो खैर नहीं, रिटन एग्जाम्स में वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। नरूटो? ओह, तुम कहाँ से आई हिनाटा? मैंने तो देखा ही नहीं। मैं बस तुम्हें गुड लक कहना चाहती हूँ। थैंक्स। वो अजीब है, मैंने इसे देखा ही नहीं। ये सामने होती है तब भी लगता है जैसे है ही नहीं। सब लोग ध्यान से सुनो। एग्जाम के कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। तुम्हें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, इसीलिए बेहतर है कि सब लोग ध्यान से सुनो। कोई सवाल नहीं? ये किस तरह के रूल्स हैं? ठीक है, रूल नंबर 1 ये है। इस रिटन एग्जाम में मार्क्स एक पॉइंट रिडक्शन सिस्टम के हिसाब से दिए जाएंगे। हमेशा की तरह पॉइंट बाद में नहीं, बल्कि शुरुआत में ही तुम सबको 10 पॉइंट्स का परफेक्ट स्कोर दिया जाएगा। हर गलत जवाब के लिए तुम्हारा 1 पॉइंट काट लिया जाएगा। तो अगर तुमने 3 गलत जवाब दिए तो तुम्हारा फाइनल स्कोर होगा 7। और अगर मेरे 10 जवाब गलत हुए तो मेरा फाइनल स्कोर होगा 0। रूल नंबर 2, टीम्स का पास या फेल होना उसके तीनों मेंबर्स के टोटल स्कोर्स पर आधारित होगा। क्या? ये क्या बात हुई? आपका मतलब है हमें एक टीम की तरह स्कोर किया जाएगा? खामोश, मेरे पास अपनी वजह है, इसीलिए चुप रहो और सुनो। वजह? रूल नंबर 3, यहाँ कमरे के चारों ओर जो पहरेदार हैं वो तुम पर कड़ी नजर रखकर देखेंगे कि कोई चीटिंग कर रहा है या नहीं। जिसने चीटिंग की उसके हर संकेत पर वो चीटिंग करने वाले के स्कोर से 2 पॉइंट्स काट देंगे। क्या? हाँ? एक चेतावनी, उनकी नजरें बास की तरह तेज हैं और अगर तुम 5 बार पकड़े गए तो एग्जाम खत्म होने के पहले ही तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। हद है, यहाँ तो पूरी कोशिश हो रही है कि हम पॉइंट्स कमा ही ना सके। जो बेवकूफ पहरेदारों के हाथों चीटिंग करते हुए पकड़ा गया वो यहाँ रहने के काबिल ही नहीं है। मेरी नजर तो तुम सब पर है। अगर तुम चाहते हो तुम्हें शिनोबी माना जाए तो फिर हमें दिखाओ तुम कितने अनोखे शिनोबी बन सकते हो। परेशान मत हो, शांत रहो। मुझे पता है मैं सब सही करूंगी और सासुके भी कर ही लेगा। तो अगर नरूटो को 0 मिलता भी है तब भी हमारा स्कोर अच्छा होगा, हम पास हो जाएंगे। एक और बात, अगर किसी कैंडिडेट को 0 मिला और वो फेल हो गया तो सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी टीम फेल हो जाएगी। क्या कहा उन्होंने? अब तो मेरी खैर नहीं। नारुतो? एग्जाम का आखिरी सवाल वक्त खत्म होने के 15 मिनट पहले ही दिया जाएगा। तुम्हारे पास 1 घंटा है, शुरू करो। बस ध्यान दो सकुरा, फोकस करो। सबको दिखा दो कि तुम क्या कर सकती हो। बस तुम गड़बड़ मत करना नरूटो, कम से कम जवाब तो सही दे देना। अरे यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नरूटो बस बैठा हुआ है, शायद डर गया है।
मैं इतना क्यों डर रहा हूँ? ये सिर्फ एक टेस्ट ही तो है। मैंने तो इससे भी मुश्किल काम किए हैं, यकीन करो। बस मुझे मन शांत रखकर आराम से जवाब देने होंगे। बस सारे सवाल पढ़कर देख लेता हूँ मुझे किन किन के जवाब आते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। ओके, नंबर 1। ओह समझा, मुझे यहाँ एक कोड सुलझाना है। ठीक है। अरे ये वाला जाने दो, अगला क्या है? डायग्राम में लाइन बी 7 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठे निंजा ए द्वारा एनिमी सी पर फेंके गए शूरिकेन की ट्रैजेक्टरी दिखा रही है। अगर सी को पॉइंट्स डी, ई और एफ पर रखा गया हो तो जरूरी ट्रैजेक्टरी को डिस्क्राइब करो और तैयार करो। साथ ही अनुमान लगाओ कि शूरिकेन ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जाएगा। ये क्वेश्चंस तो अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल्स पर है, जिन्हें सुलझाने के लिए कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल एनर्जी एनालिसिस की जरूरत होगी। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। अरे नरूटो का तो इन्हें सॉल्व करने का कोई चांस ही नहीं है। एक्चुअली मेरे अलावा यहाँ पर बस कुछ ही लोग होंगे जिन्हें ये समझ भी आएंगे। ओके, ये वाला जाने दो। नेक्स्ट। हर क्वेश्चन उसके पहले वाले से ज्यादा मुश्किल है। कमाल की बात है, मुझे इनमें से एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। जाने दो, कोई फायदा नहीं। अब मैं क्या करूं? 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 अगर हमें आगे बढ़ना है तो मुझे ज्यादा स्कोर करना होगा, पर ये कितना मुश्किल है। मन कर रहा है कि मैं वो नहीं कर सकती। लगता है जैसे वो चाहते हैं कि हम चीटिंग करें। बस उम्मीद है कि नारुतो और सास्के इसमें ना फंस जाएं। नहीं, वो नहीं फंसेंगे, कभी भी नहीं। नारुतो भी इतना बुद्धू नहीं है ना? ओके, डरो मत, डरो मत। अब बस एक ही काम हो सकता है, चीटिंग करूंगा और नहीं पकड़ा जाऊंगा। अरे नहीं, कोई गड़बड़ हो गई तो मेरा बैंड बच जाएगा। ये नहीं कर सकता। अजीब है, ये लोग टेस्ट पेपर पर गौर करने से ज्यादा ध्यान तो चीटिंग करने पर दे रहे हैं। ये सुपरवाइजर्स हमारी हर हरकत देख रहे हैं ताकि हमें चीटिंग करते हुए पकड़ लें। अभी अभी कोई पकड़ा गया है। एक और बात, सिर्फ 2 पॉइंट का डिडक्शन क्यों? कोई मतलब नहीं बनता। वैसे तो अगर कोई एक बार भी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए तो उसे उसी वक्त बाहर निकाल देना चाहिए। जो बेवकूफ पहरेदारों के हाथों चीटिंग करते हुए पकड़ा गया वो यहां रहने के काबिल ही नहीं है। तो फिर हमें दिखाओ तुम कितने अनोखे शिनोबी बन सकते हो। हाँ, तो ये बात है। हाँ, यही बात होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ रिटन एग्जाम की बात नहीं हो रही। असली मकसद हमारे दिमाग को नहीं बल्कि जानकारी इकट्ठा करने की हमारी काबिलियत को परखना है। हाँ, अब मैं समझ गया। हमारे चारों तरफ सुपरवाइजर्स, ये हद से ज्यादा मुश्किल सवाल, ये बात की चीटिंग के हर इशारे पर 2 पॉइंट्स का काटे जाना, ये तो कमाल है। एक निंजा को धोखा परखना आना चाहिए। वो हमें चीटिंग करने से रोक नहीं रहे, वो चाहते हैं हम कुछ करें। वो चाहते हैं कि हम चीटिंग करने की कोशिश करें और पकड़े ना जाएं। सिर्फ अनोखे शिनोबी ही इस चुनौती को ठीक से समझकर पूरा करेंगे और वो हमसे यही चाहते हैं। न जाने और कितनों को ये समझ आ गया है कि ये टेस्ट असल में है क्या। कम ऑन नारुतो, तुम ये कर सकते हो। दिमाग चलाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। दिमाग चलाओ। मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो गया। ओके, तो अगर यहाँ असली टेस्ट है बिना उनकी नजर में आए जवाब चुराने का रास्ता निकालना, तो अगला सवाल है ये जानना कि सारे जवाब किसको पता है। लगता है गारा ने जवाब लिख लिए हैं। चलो क्रो, अब सब तुम पर है। गुड बॉय। हाँ, ये चल जाएगा। हाँ, ये ठीक है। अब जरा नंबर 4 देखो। स्ट्रोक्स की रिदम
ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी को देखते हुए। हाँ, समझ गया। चलो मुझे दिखाओ। 8। अरे हाँ, ली, जैसे ही तुम्हें दिख जाए अपना हेडबैंड एडजस्ट करना। टेक टेक टेक। अरे यार, ये लोग डिजिटल घड़ी नहीं रख सकते थे क्या? वक्त निकल रहा है। अब बहुत हुआ, मेरे पास कोई चारा नहीं, मुझे चीटिंग करनी होगी। 1 मिनट, मैं ये नहीं कर सकता। मैं पकड़ा गया तो सकुरा और सासकी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पर दूसरी तरफ अगर मुझे एक भी जवाब नहीं मिला तो मैं अपने साथ उन्हें भी ले डूबूंगा। जो भी हो, मेरी तो खैर नहीं। नारुतो, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जवाब दिखा सकती हूँ। क्या कहा? ये मुझे अपने जवाब दिखाना चाहती है? भला ये ऐसा क्यों करना चाहेगी? हाँ, मैं समझ गया, ये उसकी कोई चाल है। हाँ, ये पक्का मुझे नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हिनाटा ऐसी नहीं है, पर हो सकता है कि उसे कीबा और दूसरों ने मुझे धोखा देने पर मजबूर किया हो। वो ऐसा कर सकते हैं। हे हिनाटा, कुछ पूछूं क्या? तुम बोला मुझे अपने जवाब क्यों दिखाना